तो देखो, ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान, ईरान और इजराइल, अमेरिका के बीच में जो एग्रीमेंट होने वाला है इस्लामाबाद में, उस पे बातचीत करने के लिए तैयार है। अभी पाकिस्तान ने बोला है कि सऊदी अरब, तुर्की और इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस्लामाबाद आ रहे हैं कि क्या-क्या शर्त मानी जाएँगी अमेरिका और ईरान के बीच में। अमेरिका की ओर से बोला जा रहा है कि वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जेडी वांस आ सकते हैं, क्योंकि वो युद्ध के सपोर्टर नहीं रहे। स्टीव विटकॉफ हैं जो मिडल ईस्ट के दूत हैं, और जेरेड कुशनर हैं जो ट्रंप के दामाद हैं। उन्होंने सही से पक्ष नहीं रखा था, ईरान में इस बात को लेके नाराज़गी है। ईरान की तरफ से वहाँ के स्पीकर हैं जो अभी तक इजराइल की हिट लिस्ट में शामिल थे, मोहम्मद बागेर। तो बात मानी जाएगी कि नहीं, ईरान की तरफ से सख्त शर्तें हैं कि हर जाना दो, यूएस को, चाइना और रसिया को लेके एग्रीमेंट करना चाहिए उनको बीच में लेके कि आगे वॉर नहीं होगा, इस बात की गारंटी दी जाए। साथ में हॉर्मुज पे कंट्रोल को लेके भी बातचीत होगी। ट्रंप की तरफ से भी यूरेनियम एनरिचमेंट, आईसीबीएम और जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, उन सबको बंद करने को लेके बातचीत होगी। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात अभी हुई है कि अमेरिका से जो वहाँ के एयरक्राफ्ट करियर हैं यूएसएसआर रॉस और जॉर्ज डब्ल्यू बुश, अमेरिका से रवाना हो गए मिडिल ईस्ट की तरफ। उधर अमेरिका में मियामी में एक फ्यूचर समिट में ट्रंप स्पीच दे रहे हैं कि हमने वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा, जो अयातुल्ला खुमैनी के बेटे थे, उनको भी मार दिया है, वहाँ की नेवी कोलैप्स कर गई है, वहाँ का एयरफोर्स तबाह हो गया है, और वहाँ के जो स्टील प्लांट है वो भी सब बर्बाद हो गए। तो ट्रंप बार्गेनिंग भी कर रहे हैं, पर साथ में बार्गेनिंग में ये दिखना चाह रहे हैं कि वो स्ट्रांग भी है, अमेरिका स्ट्रांग है और उसको ज्यादा लीवरेज मिलनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात हो गई कि इजराइल तो परेशान है ही साथ में। अब बाब अल मंदेब और लाल सागर वाला जो रीजन है, वहां पे यमन यमन में जो प्रॉक्सी हैं हूती ईरान के, उन लोगों ने वॉर शुरू होने के बाद से अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया था, पर उन्होंने कुछ देर पहले पहली मिसाइल दाग दी है। तो मतलब सीधी सी बात है, हॉर्मुज स्ट्रेट तो पहले से ब्लॉक था ही। अब बाब अल मंदेब के थ्रू जो यूरोप और एशिया के लिए व्यापार हो रहा था थोड़ा बहुत ऑयल का, वो भी बंद होने की कगार पे आ जाएगा। पता नहीं क्या होगा, पाकिस्तान कितना गेन कर पाएगा इसको जियोपॉलिटिकली एशिया में, इंडिया क्या कर पाएगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ दो खिलाड़ी अहम बन के उभरेंगे। एक तो जेडी वेंस जो अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हीरो की तरह देखे जा रहे हैं, जो उन्होंने युद्ध को सपोर्ट नहीं किया था। दूसरा ईरान, एशिया में और साथ में यूरोप में भी उसको एक हीरो की तरह देखा जा रहा है, खासकर अमेरिका और इसराइल से मुकाबला करने को लेके, उनका ओल्ड वेपनरी सिस्टम होने के बावजूद। तो देखते हैं क्या होता है, पर जितना है इजराइल और अमेरिका अपनी बार्गेनिंग पावर को मजबूत करने के लिए मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। साथ में ईरान भी हॉर्मुज स्ट्रेट में अपनी मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ा रहा है।